मोहतरम आज़मीन इकराम, यह वीडियो हज के इंतज़ामी उमूर के मद्देनज़र बनाई गई है। मजहबी उमूर, आमाल व मसाइल के लिए अपने उलमा इकराम से राबता कायम करें। हज दीन इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है और आप उन खुशनसीबों में से हैं जिनको अल्लाह के फजल व करम से हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हो रही है। और अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि आपके फरीज़ा हज की अदायगी में आसानियाँ और सहूलत के साथ साथ आपका हज मकबूल और हज मबरूर हो। आज़मीन, इस वीडियो में हज के उन 5 अहम तरीन अय्याम यानी 8 से 12 ज़िलहिज्जा के बारे में बताया जाएगा जो असल हज हैं। इन्हीं तारीख़ों में मनासिक हज अदा किए जाते हैं। यही वो अय्याम हैं जिनकी तमन्ना व आरज़ू हर मुसलमान अपने दिल में रखता है। यही वो अय्याम हैं जिनके लिए आपने ये मुक़द्दस सफ़र किया है। यही वो अय्याम हैं जिनके लिए आपने सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त की हैं। यही वो अय्याम हैं जिनके लिए आपने हर तरह की कुर्बानियाँ दीं। लिहाजा इन अय्याम में पूरे एहतियात से हज के सभी अरकान की अदायगी को यकीनी बनाने में हर मुमकिन कोशिश करें। हज का पहला दिन यानी 8 ज़िलहिज्जा। आज़मीन इकराम, 8 ज़िलहिज्जा नमाज फ़ज्र पढ़कर हज की नीयत के साथ एहराम पहने मिना पहुंचना है। मुअल्लिम ट्रैफिक से बचने और वक्त पर मिना पहुंचने के लिए 7 ज़िलहिज्जा को नमाज इशा और खाने के बाद ही मिना के लिए आपकी बिल्डिंग के नीचे बसें लगाना शुरू कर देते हैं। बसों का नंबर, वक्त और खेमा कार्ड मुअल्लिम के कारकुन आपके कमरों पर पहुंचा देते हैं। तमाम आज़मीन से गुजारिश है कि आप मुअल्लिम के बताए वक्त पर एहराम बांधकर तलबिया पढ़ते हुए अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाएं, जहां हिंदुस्तानी हज कमेटी और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का अमला और खादिमुल हुज्जाज आपकी मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। आप उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाएं। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन और पुख्ता इंतज़ामात के बावजूद लाखों के हुजूम के सबब आपकी रवानगी में ताख़ीर हो सकती है। लिहाजा आज़मीन हज पूरे सुकून व इत्मीनान के साथ सब्र का मुज़ाहरा करें। जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी में किसी और बस में चले गए तो यकीनी तौर पर आप ही परेशान होंगे और मिना में खेमा की तलाश में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा और यह परेशानी आपके अरकान हज की अदायगी में खलल डालती रहेगी। मुतमईन रहें, आप बस के ज़रिए 8 ज़िलहिज्जा को नमाज ज़ोहर से क़ब्ल खेमों के शर मिना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज़मीन इकराम, मशायर मुक़द्दसा यानी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। लिहाजा कोशिश करें यहाँ ज़रूरत का कम से कम सामान लेकर जाएं। अपना नाम और हवाला नंबर यानी कवर नंबर लिखा हुआ कम वज़न का हल्का बैग अपने साथ रखें। याद रहे, मशायर मुक़द्दसा में खाना पकाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यहाँ नाश्ता और खाना आपको मुहैया होता रहेगा, इसलिए आज़मीन को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने साथ हस्बे ज़ायक़ा खुश्क और हल्का खाना मसलन नमकीन, बिस्किट, चने और ड्राई फ्रूट वगैरह अपने साथ रख लें। महदूद कपड़े जैसे एहराम, चादर वगैरह ही रखें। ज़रूरी दवाएं साथ रखना हरगिज़ ना भूलें। मुअल्लिम का दिया हुआ शनाख्ती कार्ड, पीला ब्रेसलेट, खेमा का कार्ड और प्लास्टिक के ब्रेसलेट की शक्ल में मिला मेट्रो टिकट ज़रूर रखें। हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिला शनाख्ती कार्ड भी हर वक्त अपने साथ रखें। मिना पहुंचकर अपने कैंप, खेमे के सड़क नंबर और पोल नंबर भी ज़रूर याद रखें। आज़मीन ज़हन नशीं कर लें कि हिंदुस्तानी कैंपों पर हिंदुस्तानी झंडा और मुअल्लिम नंबर का बोर्ड भी लगा रहता है। आज़मीन हज, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप मक्का मुकर्रमा से मिना पहुंच गए हैं। ये वही वादी मिना है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नूर नज़र इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए थे। आज की रात आपको मिना में गुजारनी है। यहाँ आपका क़याम खेमों में होगा। हज का दूसरा दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा। 9 ज़िलहिज्जा यानी हज का अहम तरीन दिन है,
नमाज फजर के बाद मिना से हस्ब ज़रूरत सामान के साथ बजरिया मेट्रो ट्रेन या बस से रवाना होना है। याद रहे कि कुछ हुज्जाज कराम को सऊदी अरबिया की वजारत हज की तरफ से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक नमाज फजर से पहले ही अरफात के लिए रवाना कर दिया जाता है। लिहाजा हज के इस अजीम अमल को पुरअमन बनाने के लिए आपसे गुजारिश है कि अपने मुअल्लिम और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के अमले की हिदायत पर अमल करें। आज तमाम हुज्जाज इकराम अरफात के मैदान में जमा होंगे। यही वो वकूफ़ अरफा है जो हज का रुकन आज़म और सबसे अहम फरीज़ा है। ज़वाल से गुरूब आफ्ताब तक यहीं रुकना है और वकूफ़ करना है। अरफात में वाक़ मस्जिद निमरा में खुतबा हज होगा, जहाँ नमाज ज़ुहर और असर एक साथ ज़ुहर के वक्त में अदा की जाएगी। क़याम अरफात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहें। यह कबूलियत दुआ का दिन है। किसी की जायज़ दुआएं रद्द नहीं होती, गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह आपके हज को हज मबरूर करार दे। गुरूब आफ्ताब के बाद बग़ैर नमाज मगरिब अदा किए तलबिया और तकबीर पढ़ते हुए मेट्रो ट्रेन या बस से अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होना है। मुज़दलिफ़ा में मिना व अरफात के तर्ज पर खेमे नहीं होंगे, बल्कि यहाँ खुले आसमान के नीचे रहना है। यहाँ नमाज मगरिब व इशा एक साथ अदा करनी है। यहाँ भी ज़्यादातर औक़ात इबादत में गुजारें। यहीं से चने के बराबर तकरीबन 80 कंकरियाँ चुनकर अपने साथ रख लें, जो जमरात में शैतान को मारनी है। नमाज फजर के बाद तकबीर व तलबिया पढ़ते हुए मेट्रो, बस या पैदल मिना के लिए रवाना होना है। हज का तीसरा दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा अय्याम हज का मसरूफ़ तरीन दिन है। नमाज फजर के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए मेट्रो ट्रेन, बस या पैदल रवाना होना है। यहाँ खेमे में अपना सामान रखें और सऊदी हुकूमत की जानिब से बताए गए मुकर्ररा वक्त पर रमी जमरात करनी है, यानी शैतान को कंकरी मारनी है। आज सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ अपनी सहूलत के एतबार से किसी भी मंजिल से मार सकते हैं। रमी के लिए वो हज्जाज इकराम जो किसी उज़्र शरई की वजह से रमी नहीं कर सकते, वो अपना ये अमल किसी को वकील बनाकर उनके ज़रिए करा सकते हैं। कुर्बानी व हल्क। जिन हुज्जाज ने हज कमेटी के ज़रिए कुर्बानी का नज़म कराया है, वो 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकरी मारने के अमल से फारिग होकर दिए गए वक्त पर हलक यानी सर के बाल मुंडवा लें या तरशवा लें। हुज्जाज इसके बाद सादा लिबास पहन सकते हैं। 10 ज़िलहिज्जा की एक अहम जिम्मेदारी तवाफ़ ज़ियारत है, लेकिन तवाफ़ के बाद रात मिना में ही गुजारनी है। अलबत्ता अगर तवाफ़ ज़ियारत 10 ज़िलहिज्जा को नहीं कर सके तो 11 या 12 ज़िलहिज्जा तक इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। और कोशिश करें कि 12 ज़िलहिज्जा को नमाज ज़ुहर से पहले तवाफ़ ज़ियारत से हर हाल में फारिग हो जाएं, क्योंकि उस दिन ज़ुहर के बाद हद से ज़्यादा हरम शरीफ में भीड़ हो जाती है और बाज़ औक़ात हरम शरीफ में दाखिला मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हज की अदायगी नामुकम्मल रह जाती है। हज का चौथा दिन यानी 11 ज़िलहिज्जा। हुज्जाज इकराम 11 ज़िलहिज्जा मिना में गुजारेंगे। यह इंतहाई कीमती वक्त है, इसको ज़ाय ना करें। ज़ुहर के बाद हुकूमत सऊदी अरब के मुअय्यना वक्त पर तीनों शयातीन को 7 कंकरियाँ मारनी हैं, लेकिन याद रहे हमारे किसी अमल से दूसरे हाजी को तकलीफ ना पहुँचे। हज का 5वां दिन यानी 12 ज़िलहिज्जा। हुज्जाज इकराम को यह मुखलिसाना मशवरा है कि 12 ज़िलहिज्जा का दिन भी मिना में इबादत में गुजारें। और अगर आपने अभी तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है तो आज हर हाल में तवाफ़ ज़ियारत से फारिग हो जाएं। ज़ुहर के बाद हुकूमत सऊदी अरब के मुअय्यना वक्त पर तीनों शयातीन को 7 कंकरियाँ मारें और कोशिश करें कि मगरिब से क़ब्ल मिना से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाएं। कुछ अहम मशवरे। आज़मीन मिना में बैतुल खला मुश्तरका होते हैं, लिहाजा अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपसी ताउन का लिहाज रखें और सब्र का मुजाहिरा करें। हज के अय्याम में गर्मी शिद्दत से पड़ती है। धूपी चश्मे और छड़ी के साथ साथ इलेक्ट्रॉल और पानी की वाफिर मिक़दार साथ रखें ताकि हीट स्ट्रोक और जिस्म में पानी की कमी से बचा जा सके। याद रहे कि मिना में हिंदुस्तानी हज कमेटी का मेडिकल कैंप अपने तिब्बी अमले के साथ मौजूद रहेगा। किसी भी किस्म की तिब्बी मदद के लिए
آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ معزز حجاج اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اب آپ کا حج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور کرے۔ اب آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں آپ کو عبادت و بندگی کی بنیادیں انتہائی مضبوط کرنی ہیں۔ آپ کے کردار اعمال میں ایسی تبدیلی پیدا